OPS, OPS, रजिस्ट्रार OPS, OPS, NEP वापस करो, वापस करो, वापस करो, NEP वापस करो, वापस करो, वापस करो, NEP वापस करो, वापस करो, वापस करो। कंस्टिट्यूट करो, पे कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट मुद्दे हैं और आप लोग जो है वो समाज के अग्रणी लोग हैं, कहते हैं समाज को दिशा देने वाले अध्यापक हैं। क्या हो गया ऐसा जो जंतर मंतर पे, क्या ऐसा सरकार से दिक्कत हो गई जो जंतर मंतर पे आना पड़ा? देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन पिछले 60 सालों से एजुकेशन के सेकुलर डेमोक्रेटिक फॉर्म को मेंटेन करने की लड़ाई लड़ते रहे। वह शिक्षकों के वेतनमान और सर्विस कंडीशन के लिए लड़ाई लड़ते रहे और एजुकेशन पॉलिसी किस तरह का हो इस देश में, इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहा है। और सारी सरकारें जब भी एजुकेशन पॉलिसी बनाई, AI फुक्टो का कोई न कोई प्रतिनिधि उसमें रहे और उनसे राय लेकर तब एजुकेशन पॉलिसी आई। लेकिन यह पहली सरकार है जो किसी से राय लेना नहीं। एजुकेशन पॉलिसी हुआ कोरोना के फेज में लाई, जब पूरा देश बंद था और किसी से उनका संवाद नहीं हुआ। वो बोलते कि ऑनलाइन सजेशन लिया, यस नो में, ये बिल्कुल फेक इंफॉर्मेशन है और कमीशन का जो रिपोर्ट है उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं है और यह हमको लगता है कि RSS के दफ्तर में तैयार हुआ है और उसको लागू किया जा रहा है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारे लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है, हमारी साझी संस्कृति के खिलाफ है। और ये पूरे देश के हायर एजुकेशन को ग्रांट से लोन की ओर धकेल रहे हैं, बजट को शून्य करने का प्लान कर रहे हैं, परमानेंट बहाली के खिलाफ ये एजुकेशन पॉलिसी है और सारे संस्थानों को 1/3, जितने संस्थान हैं उनको 1/3 करने की तैयारी है। विश्वविद्यालय की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, कॉलेजों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है जनसंख्या को देखते हुए, लेकिन 1/3 करने की तैयारी है। तो कैसे आने वाले दिनों में लोग पढ़ेंगे? प्राइवेटाइजेशन की ओर क्या लगता है कि सरकार का रुख उधर ही जा रहा है? बिल्कुल। शिक्षा नीति में आप जब नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना रहे सारे विश्वविद्यालयों और सारे कॉलेजों को प्राइवेट करने की तैयारी है और वही फीस तय करेगा, गरीबों के टीचर की बहाली करेगा, वह स्केल तय करेगा, परीक्षा लेगा, सर्टिफिकेट देगा। और अभी जब सरकारी संस्थान है तब तो एजुकेशन घट रहा है और डिग्रियां बिक रही हैं। अब जब प्राइवेट होगा तो क्या क्या होगा आप समझ सकते हैं। जो लड़का 3,000 और 4,000 में अपनी डिग्री लेता है उसको 50,000 एक सेमेस्टर का देना होगा और गरीबों के लिए उच्च शिक्षा सदा के लिए दूर हो जाएगी। UPS लाई है सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के एवज में और आप लोग कह रहे हैं वापस OPS आना चाहिए। वो लाए हैं NPS के एवज में, NPS के एवज में लाए और NPS और UPS में कोई खास अंतर नहीं, वो केवल आई वाश करना चाहते हैं। अगर उनको लाना ही है, अगर वो शिक्षकों के कर्मचारियों के डिमांड को मानना चाहते हैं तो सीधा OPS लाए। इतना दिन से OPS चल रहा था। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में 2 बार 3 बार लोग जीत के जाते हैं, जब विधानसभाओं में जीत के जाते हैं दूसरे जी तो उनको 2 बार 3 बार पेंशन रिवीजन हो जाता है और जो जीवन भर नौकरी करता है उनको ये ठगने के नाम पर NPS और UPS की योजना क्या है? आगे की योजना है कि बजट सेशन में ये हायर एजुकेशन काउंसिल का बिल लाने वाले हैं। हम लोग पूरी तैयारी में इनका विरोध करने का पूरे देश में होगी। हड़ताल सिचुएशन पर निर्भर करता है और जो बजट सेशन आ रहा है उस बजट सेशन में हायर एजुकेशन बिल पर पार्लियामेंट के अंदर भी लोग सवाल उठाएंगे। हमने विपक्षी पार्टियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, बाहर भी हम आंदोलन करेंगे और जैसा भी सिचुएशन है, हड़ताल की नौबत आएगी तो देश में हड़ताल हम। और दूसरी बात है कि 8th पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं। सारे सेंट्रल एम्प्लॉइज 8th पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये सरकार 8th पे कमीशन गठित नहीं करना चाहती है। 8th पे कमीशन गठित करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे।